हजरात हुथीज ने ऐलान कर दिया है और हुथी का ऐलान कोई हल्का फुल्का नहीं है। और आपको क्लियर बता दूं कि हुथीज भी हल्के नहीं हैं। हुथीज वो हैं जिनके हमलों से परेशान होकर अमेरिका ने हुथीज से डील कर ली थी। यही अमेरिका ईरान से पहले हुथी के आगे नतमस्तक हो चुका है। गोदी मीडिया ये खबर आप देख रहे हैं ना, जो खबर मैं दे रहा हूं गोदी मीडिया 12-18 घंटे के बाद वो खबर दे रहा है। जो खबर इस वक्त शूट कर रहा हूं, हमारी ये खबर 12-19 घंटे के बाद गोदी मीडिया चीख चीख कर आपको बताएगा। वही वाली बात फिर से करके नहीं दिखाऊंगा, सायरन बजाना, फाइटर जेट निकालना, चीखना। मेरी कोशिश और मेरी टीम की कोशिश ये है कि अगर 15 मिनट की वीडियो हो तो 15 मिनट में इतनी खबरें हो कि हमारी कौम और मिल्लत सबसे आगे रहे और उनको पता हो कि सही खबर क्या है। और अब जब सही खबर आप लोगों को पता होती है तो आप गोदी मीडिया के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो कि झूठ बोल रहे हो, बेस्ट सुअर हो, ओ गुलाम लिख सकते हो। दोस्तों, हुथीज ने ऐलान किया है, हुथीज ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये हुथीज ने कब ऐलान किया? जब ईरान ने कहा कि अगर हम पर बड़े हमले किए गए या कोई साजिश रची गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, हम दूसरा रास्ता भी बंद कर देंगे। जंग जिस दिन शुरू हुई थी, मैंने ईरान की स्ट्रेटजी आपके सामने एक्सप्लेन की थी कि ईरान के पास दो गर्दन हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली गर्दन और एक लाल सागर वाली गर्दन। जो रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं उस बात को जानते हैं कि हम ये बात पहले बता चुके थे। फिर उसके बाद वही हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हुआ और अब ईरान ने आज ही धमकी दी है दिन में कि हम दूसरी भी जो नदी है, जो रास्ता है, उसको भी बंद कर सकते हैं। तो अभी दुनिया का हाल कितना बुरा है और उसके भी बंद होने के बाद क्या हाल होगा, मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की किसी को जरूरत नहीं है। इसी धमकी के बाद हुथीज का बयान आया है। यह बयान हुथीज ने कहा है कि ईरान के साथ हम पूरी तरह से जंग में उतरेंगे, हम अपनी पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ जंग में उतरेंगे। फिलहाल ईरान सही डायरेक्शन में लड़ रहा है, ईरान बेहतरीन लड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पे है, हम जंग में उतर जाएंगे। वहीं दोस्तों, हम रिपोर्टिंग एक्शन की कर रहे हैं। जो एक्शन चल रहा है बकैतियों की नहीं कर रहे हैं, वरना दुनिया में सबसे दूसरे नंबर का बकैत डोनाल्ड ट्रंप हर एक घंटे में बकैती कर रहा है। आपका दिमाग फिर वही अटक गया कि रजा भाई पहले नंबर का बकैत कौन है? भाई 52 FIR है, एक महीने में 4-4 कोर्ट की डेटें पड़ रही हैं। न मैं फोटो लगाऊंगा, मैं न मैं नाम लूंगा। दूसरे नंबर का बकैत भाई 1.5 घंटे मीडिया के सामने आकर बोला है। उसने जो कुछ बातें बोली हैं उनमें से मैं आपको मेन बातें बताऊंगा, बिल्कुल फिल्टर करके, और आप अंदाजा लगाइएगा कि कितना बड़ा चूरन है ये और दुनिया को ये चू समझ रहा है। कहता है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है, हमने उनकी 90% मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, अब उनके पास हथियार नहीं है, हमने उनकी नेवी तबाह कर दी है। वो बड़े अच्छे नेगोशिएटर हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। और एक जुमला उसने खास इस्तेमाल किया कि ईरान हमसे भीख मांग रहा है। भीख, जी हां, ईरान भीख मांग रहा है। भीख से याद आया, नेटो को आज भी गाली बकी है इसी गुलाबी सुअर ने कि नेटो हमारी मदद करने नहीं आ रहा है, हम ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखेगा। ठीक, तो नेटो से भीख मांगने वाला कौन? गुलाबी सुअर। यूरोप से भीख मांगने वाला कौन? गुलाबी सुअर। जर्मनी से भीख मांगने वाला कौन? गुलाबी सुअर। अरे यूक्रेन से मदद मांगने वाला कौन? गुलाबी सुअर। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से मदद शुरू में ही मांगने वाला कौन? गुलाबी सुअर। यूरोपीय यूनियन से मदद मांगने वाला कौन? अरे बच्चों नाम याद हो गया, गुलाबी सुअर। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, इस गुलाबी सुअर ने एक्सेप्ट किया कि ईरान ने एक मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर वाली फायर की। अभी तक जो ईरान कहता था कि हम सिर्फ 2000 किलोमीटर तक मार सकते हैं, उसने 2500 किलोमीटर दूर मिसाइल मार दी। ब्रिटेन ईरान के साथ जंग में उतरना नहीं चाहता, ना हम चाहते हैं कि ब्रिटेन की जंग में हम उतरे। और सुनिए, इस गुलाबी सुअर ने कहा है कि ईरान अपने ही लोगों से कह रहा है कि हम हार गए हैं, हम हार गए हैं।
हम हार गए। अरे मेरी जान, कह रहा है गुलाबी, बड़ा मजा आ रहा है। मतलब कोई आदमी एक्सट्रीम लेवल पर झूठ बोल रहा हो ना तो फिर हंसी आती है। बंदा कह रहा है कि ईरान अपने ही लोगों से कह रहा है हम हार चुके हैं, हम पीछे हट रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। यहां IRGC इनके चूथड़ों में दबा दबा कर मिसाइल घुसा रही है। भाई ये इतना झूठ बोलेंगे तो यार एक गाली तो अलाउ कर ही दो यार, हैं? अब आगे सुनिए। ये कह रहा है गुलाबी सूअर, और यही चीज वो 15 दिन से कह रहा है और ईरान 15 दिन से बजा रहा है। IRGC ने आज पूरा दिन तेल अवीव, हाइफा, जेरूशलेम, इन तमाम इलाकों पर ऐसी मिसाइलें दागी हैं कि तबाही के मंजर हैं। मैं इससे पहले डाल चुका हूं, इससे पहले वाला अपडेट है, जस्ट इससे पहले वाला अपडेट जाकर देखिए। पूरे तेल अवीव में तबाही है। मेरी गुजारिश है गुलाबी सुअर से कि असली जानकारी चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को फॉलो करें। तुम्हारी फौज की हालत क्या हो रही है वो यहां मैं दिखाऊंगा, समझे? रील पर देख रहे हो, रील पर, हाँ, शॉर्टकट। मतलब अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मॉनिटर नहीं कर रहा है, मीटिंग रूम में आता है, रील के हिसाब से देखता है कि इसकी मिलिट्री क्या कर रही है। रील बनाकर इसको दिखाई जाती है, प्रेजेंटेशन, ये रील देखता है, अरे बहुत बढ़िया हमला कर रहे हैं, और ये अपने डिल्यूजन में रहता है कि हम जीत रहे हैं। ग्राउंड हकीकत यह है कि अमेरिका की लंका लगी पड़ी है। कह रहा है कि ईरान के लोग भीख मांग रहे हैं और ईरान के लोगों को समझा दिया है वहां की गवर्नमेंट ने कि हम हार गए हैं। अबे भैया, ईरान की जनता पूरी रात सड़कों पर है। ईरान कह रहा है कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, डीजल, ईंधन सब फुल। ईरान की आवाम सड़कों पर पूरी रात अमेरिका को गालियां बक रही है और कह रही है कि बातचीत करना ही नहीं है, मारे जाओ। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने अभी तक कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये आए तो सही, हमारे खर्ग आइलैंड पर आए, हमारे लोग खून के इनके प्यासे हैं, शहीदों का बदला लेंगे। ये खुले में बयान है और ये गुलाबी सुअर सामने आया कह रहा है कि ईरानी भीख मांग रहे हैं। भाई साहब, थूक भी रहा है, चाट भी रहा है। अब इस बयान में इसने कहा, स्पीच में उसने 1 घंटे उसने खूब, खाली आप आजू बाजू में इनके जो नेता बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, आप उनके चेहरे देख लीजिए। आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो और आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिर्फ इन आजू बाजू में बैठे हुए मंत्रियों के चेहरे देखिए और आप महसूस कीजिए कि हारा कौन है। इनके चेहरों पर देखो, देखिए खौफ, मायूसी इनके चेहरों पर है। इनको पता है कि हमारा गुलाबी सुअर झूठ बोल रहा है। भाई, इन्होंने, इस गुलाबी सुअर ने अब ये कहा, जो लिख के लाया था बेचारा, इनके इसके, ये मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, लिख के लाया है और टेलीप्रॉम्प्ट से भी नहीं बोल रहा है, सामने जो लगा होता है। इसको लिखित में अब इन्होंने बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर हायर किया है, वो स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है ताकि दुनिया इस पर भरोसा करे कि हाँ ये जीत रहा है। लेकिन दुनिया आंखों पर भरोसा करती है, जो उन्हें नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है बुरी तरह से हार चुका है और मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि तेल के, ईंधन के दाम और बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताइए, ऑस्ट्रेलिया में डीजल पेट्रोल पंप बंद है। यह सफेद सुअर की चमड़ी कह रहा है कि भाई सब बढ़िया है। क्रूड ऑयल के दाम $104 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं। यह सुअर कह रहा है कि अरे वाह वाह भाई वाह, मोदी जी की इज्जत जो बढ़ाई है इसने, भाई साहब कसम से हमारे मोदी जी इसके आगे 1% नहीं है। आज मुझे दिल से मोदी जी के लिए इज्जत महसूस हो रही है। यार हमारा वाला तो मतलब बहुत इनोसेंट आदमी है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बातें बोल देते हैं, कुछ भी हवाई, और हम मान जाते हैं। और ये, अबे ये तो अंधा झूठ बोल रहा है भाई, अंधा। पता है क्या कहता है? इसमें भी रो रहा है। बयान में कह रहा है कि नेटो से हमने मदद मांगी, वो तो सिर्फ टेस्ट था, टेस्ट, वो मदद के लिए नहीं आए। हम इस बात को आगे याद रखेंगे और हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। वो कहानी सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं, वो वाला है। पहले उसे अंगूर चाहिए थे,
अब पता चल औकात नहीं है कि अंगूर तक इनका हाथ पहुंचे, तो बाद में ये कहते फिर रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। हाय मिस्टर, अंगूर खट्टा है, अंगूर खट्टा है और मैं सुअर का बच्चा है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप माहौल बना रहा है कि जंग खत्म कर दी जाए और जीत के परचम लहराए जाए इसके, और जो पहले जीत का ऐलान कर देगा दुनिया मानेगी हाँ ये जीता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब सोचिए, ये कह रहा है, जो बड़ी बात है, अंदाजा आप लगा सकते हैं, कहता है कि बहुत थोड़ा बहुत तो बचा है, अब ये हम जंग समेटने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये जीतने वाला है तो हमेशा तो ये जीत के बाद ऐलान करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में तो इसने ऐलान किया कि सीज फायर करवा दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया है, तो अगले दिन से सब बंद। ये इसकी खुद की लड़ाई साला इसके कंट्रोल में क्यों नहीं है? अरे भैया, अच्छा, गोदी मीडिया भी चाह कर भी इस बार अपने ताऊ को बचा नहीं पा रहा है। एक गोदी मीडिया चैनल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा कोई गोदी मीडिया एक आध पॉइंट सच बोल देता है, फंस जाते हैं साले अपने आपस में ही। इसलिए आपसे गुजारिश है, दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह आपको जब तक मैं हूं पूरी दुनिया की तमाम जानकारियां और खबरें मिलती रहेंगी। और यकीन कीजिए, मैं खबरें सिर्फ देता नहीं हूं, खबरें समझाता हूं, जिसके बाद आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिलती है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप की क्या मानसिकता है, बिन सलमान की क्या मानसिकता है, इजराइल अगला स्टेप क्या उठा सकता है। और ये खुद हमारे व्यूअर्स गवाही देते हैं। मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लोग बता रहे हैं कि हमने जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है, हमने तमाम गल्फ के लोगों को, गल्फ की स्ट्रेटजी को और यूरोपियों को समझना शुरू कर दिया है, और हमें समझ में उनके स्टेप आने लगे हैं। अब दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप हवाई भी बातें कर रहा है। ये पता है क्यों बयान देने पड़ रहे हैं? ताकि दुनिया में इसके खिलाफ जो अब गुस्सा फूट रहा है उसको ये शांत कर सके। अब इसने फिर से गाई कहानी, वही रागा लापा, कि ईरान परमाणु चाहता था और ईरान परमाणु हासिल करने के बाद पहले इजराइल को खत्म करता, फिर वो हमें मारता। इसमें कोई हाथ पैर नहीं है। अमेरिकी एजेंसियां साफ कह चुकी हैं कि ईरान परमाणु चाहता ही नहीं था। अरे जो शहीद हो गया खामनाई, वही एक ऐसा बंदा था जिसने फतवा जारी कर रखा था कि परमाणु नहीं बनाएंगे। वरना अब जो शेर आया है, शेर का बच्चा शेर आया है, असली शेर, ये IRGC से हैं, ये फौज से, इनका बैकग्राउंड फौज है, ये लड़ाकू हैं। अब इनका दिमाग बिल्कुल लड़ाकू है, मुश्तबा खामनाई, और हमेशा से ये परमाणु के पक्ष में रहे हैं। तो मुन्ना, ये जंग जैसे तैसे जब निमट भी जाएगी, असलियत में अब तुम्हारी हवा निकलती रहेगी। अब तुम्हें डर होगा कि ईरान परमाणु, इसीलिए तो ये हाथ पैर जोड़ के जैसे तैसे टेबल पे लाके अब चाहते हैं कि डील हो जाए। जब उस वक्त डील हो सकती थी, जब जंग नहीं हुई, तो इन्होंने डील होने से पहले ही, डील होते होते नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया। आप भुगत रहे। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान एक्सेप्ट कर लिया कि वो गिफ्ट जो कह रहा था ईरान ने हमें गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट क्या है। और आपकी हंसी निकल जाएगी कि ईरान ने गिफ्ट क्या दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े चौड़े में कहा कि ईरान ने हमें 8 टैंकर को ले जाने को कह दिया है, जो अलग अलग देशों के हैं। खासकर पाकिस्तान का इसने नाम लिया कि पाकिस्तान के झंडे वाले टैंकर हैं, और 2 और टैंकर अभी हमारे, यानी टोटल 10 टैंकर जो हैं दुनिया के निकलने देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ये मेरे लिए गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। बताइए, कल तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था, आज ईरान ने बंद किया, और टैंकरों को रोककर सामने से रिक्वेस्ट आई तो इसने जाने दिया ईरान ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे गिफ्ट मान लिया। चलिए, बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर इसने यह भी कह दिया कि ईरान को उनसे टैंकरों से फीस नहीं लेनी चाहिए, टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो ले रहे हैं। ईरान को ऐसा, मतलब इसने मान लिया कि ईरान इतना दम वाला है कि टैंकरों से वो पैसा वसूल रहा है। आप समझ रहे हो? ये बेचारा बौखलाहट में अपनी जीत साबित करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये ऐसे पॉइंट छोड़ दे रहा है
जिससे दुनिया समझ रही है कि बेटे तुम्हारी तो एल लगी पड़ी है बाबू। ट्रम्प का फिलहाल अभी हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जर्मनी के चांसलर और जर्मनी के विदेश मंत्री ने कल से अब तक बहुत सारे बयान दिए, जिसमें यह क्लियर हो गया कि जर्मनी तो इस जंग में नहीं कूदेगा। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि अमेरिका ने हमसे पूछ के ये जंग थोड़ी शुरू की थी कि हम इस जंग में कूदे और ये जंग हमारी है नहीं। ये बात ट्रम्प को पता चली तो ट्रम्प ने इसी बयान में कहा कि मैंने सुना है कि जर्मनी कह रहा है कि हमारी जंग नहीं है, तो ठीक है, यूक्रेन की जंग हमारी नहीं है, कर लो बात। दोस्तों, गुलाबी सुअर दिमागी तौर से पागल हो गया है। कह रहा है कि जब मेरा राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो जाएगा अमेरिका में तो फिर मैं वेनेजुएला जाऊंगा, फिर वहां राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। अरे भाई साहब, इस गुलाबी सुअर को यार इतनी सी भी अकल नहीं है। जानवर जैसा मुंह और जानवर जैसी अकल। अब आप सोचिए, ये तमाम चीजें इसने बोली इंटरनेशनल। मेरी बात पे मत मानिए, मैं तो ईरान का समर्थक कहलाऊंगा। मेरी बात मत करिए, अपनी बात मत करिए। डोनाल्ड ट्रंप की इन सारी बकैतियों के बावजूद ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार द इंडिपेंडेंट क्या लिख रहा है? ईरान इज द क्लियर विनर एज ट्रम्प्स डेस्परेट बिड फॉर पीस शोज ही वांट्स आउट ऑफ द वॉर। समझे? यानी क्लियर इमेज, बिल्कुल क्लियर है कि ईरान इस जंग का विनर है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से दिख रहा है जिस तरह से इस जंग को खत्म करके जंग से बाहर निकलना चाह रहा है ट्रंप। ये चीज बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका इस जंग को हार चुका है। बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, इससे पहले भी कई अपडेट दिए हैं। काहे को अपडेट छोड़ रहे हो भाई? 27वां दिन है, 27वां दिन सुकून से लेटे हुए भी। तो इतनी मोहब्बत तो डिजर्व हम करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब खुद करें और दूसरों से भी करवाएं। मैं हूं मोहम्मद रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।